उफ़ो, भाई कहीं चले जाओ, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। तुम अभी तक गेम में लगे हुए हो। बाहर निकलते, मोहल्ले में किसी से मिलते, कोई दोस्त बनाते। मैं तो आज मोहल्ले में गई थी, मैंने सोचा 2-4 घरों में मिलाऊं जाके। हम्म। अरे वो अपने पड़ोस में खानम बीबी रहती हैं, जानते हो तुम उन्हें? नहीं, मैं किसी बी को नहीं जानता। अरे वो ही खानम बीबी जिनकी छत हमारी छत से मिली हुई है। ठीक है, नहीं जानते तो। अम्मी, क्या कहा आपने? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम गेम खेलो। मेरी गेम खत्म हो गई है। अम्मी बताए ना प्लीज, किसके घर गई थी आप? अरे उसी के घर गई थी जिसकी छत पर मेरे बेटे का चांद उतरता है। अच्छा, अम्मी आप उससे मिली? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ। अभी तो सिर्फ खानम बी से मुलाकात हुई है, और उनके घर में एक और खातून थी, उससे आहिस्ता आहिस्ता सबसे मुलाकात हो जाएगी। पर अम्मी, उसका रिश्ता हो रहा है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? खुद उस लड़की ने? नहीं, मैं उनकी दुकान पे चावल ले रहा था कि उसके अब्बू और चाचू बात कर रहे थे कि रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे बेटा, जरूरी तो नहीं कि रिश्ता उसी के लिए आ रहा हो, घर में और भी तो लड़कियां हैं। हाँ अम्मी, वो लोग मानूर का नाम ले रहे थे। अम्मी कुछ करें ना, इससे पहले कि कोई हामा हो जाए, प्लीज कुछ करें। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे? अभी 4 दिन तो हुए हमें इस मोहल्ले में आए हुए। पर अम्मी मुझे डर लग रहा है, अगर हमने देर कर दी तो। आतिल बेटा, क्या तुम सच में उसको इतना पसंद करने लगे हो? जी बिल्कुल। आज से पहले कभी मैंने किसी के लिए इतनी बात की है आपसे? अरे 2 दिन से मेरी आंख फड़क रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। एक का देखो सर फट गया, वो दूसरी दरख्त की गिर्द मंडलाती फिर रही है।
अब क्या तीसरी का रिश्ता तोड़वाना है तुमने? अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया है आपको? अरे तो जो मैं कहती रहती हूँ तो किसी के कान पे जो नहीं रेंगती। जब कोई बड़ा वबाल इस घर में आएगा ना, फिर तुम लोगों को सुकून आ जाएगा। रात भर बिजली के रोने की आवाजें आती रही गली में, तो रात भर मुनाजात करती रही। आप परेशान मत हो अम्मा जी, इंशाल्लाह सदका जरूर करूंगी अब। हाँ, मैं देखती हूँ कब आएगी तेरी। अब चली जाओ, खड़ी नहीं हो जाओ। मुझे सुकून दे मेरे मालिक कुछ। मैडम, उठने का इरादा नहीं है क्या? उठी हुई तो हूँ, अब क्या दुनिया से उठ जाऊं? बिस्तर से कम इसका पीछा तो छोड़ दो। वैसे तुमने सही रास्ता बना लिया। जब तुम्हारा मूड होता है 1-2 दिन बाद तुम घूम फिर कर दरग बाबा के चरणों में जाकर सो जाती हो। तो तुम भी कर लो ऐसा। किसने मना किया है? मना से याद आया, मना मत करना, मैं तुमसे बहुत खास बात करने आई हूँ। बोलो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो कुछ नहीं, वो मैंने कुछ पढ़ा था ना, तो मैं दम करने आई। तुम और दम, तुम सिर्फ नाक में दम कर सकती हो। अम्मी, आप मुझे हल्के में ले रही हैं। हाँ, हल्का ले रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से, वरना आप चप्पल उतारेंगी, है ना? हाँ निकालूंगी। तो जाती है यहाँ? तो मैं जा रही हूँ भाई। अम्मी, मैं अगर ऐसी लेटी रही तो और बीमार हो जाऊंगी। तो किसने कहा है कि यहाँ लेटी रहो? जाओ, निकलो बाहर, टहलो, फ्रेश हो जाओगी। क्या बात है मदिया, ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? बुरी बात मानू रबी, इसका ऐसा मुंह अल्लाह मियाँ ने बनाया है। मैं अपने इसी मुंह के साथ तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ जल्दी बताओ, ऐसी क्या बात है? भाई मैं नहीं बता रही, तुम दोनों ही मेरा मजाक उड़ाओगी, मुझे पता है ना। अच्छा भाई छोड़ो, नहीं बताना तो ना बताओ, हमारा दिमाग खराब मत करो। अब बताती हूँ। वो मुझे ना एक लड़का पसंद आ गया था। अच्छा आगे बताओ। तो फिर ये कि वो मुझे पसंद आ गया था, बस इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है कि मुझे लड़का पसंद आ गया था? तो ये क्यों कहा मजाक उड़ाओगे? इसमें भला कौन सी मजाक उड़ाने वाली बात है? अब पागल हो गई हो? ये तो इतनी बड़ी बात है। ये कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो आए दिन कोई ना कोई लड़का पसंद आ जाता है। ये क्यों मारा है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? और नहीं तो क्या, आए रोज किसको पसंद आता है? मोहब्बत तो एक ही बार होती है। ये तुम लोगों की पुरानी सोच होगी, अब ऐसा नहीं होता। अब मतलब तुम्हें कोई भी लड़का पसंद आ जाता है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, जो खूबसूरत हो, लंबा हो और उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हो। बदतमीज? नहीं, बदतमीज लड़के नहीं पसंद मुझे। बदतमीज तुम्हें बोल रही हूँ। मानूर आपे, ये आपके इतने हाथ क्यों चल रहे? क्योंकि तुम्हारी जबान में बहुत चलने लगी है। अच्छा ओके, सब छोड़ें। मैंने बता दिया, मदिया ने भी बता दिया, अब आप बताएं। मैं क्या बताऊं? यही है कि आपको भी कोई पसंद आया? बकवास बंद करो, बड़ी बहनों से कोई ऐसे बात करता है? तो ऐसी बातें किससे करे? अम्मी अबू से? नहीं, काम करते हैं, दादू से जाके बोलते हैं, कैसा? अरे यार तुम चुप रहो ना। आप मुझे बताएं, आपको कोई लड़का पसंद है?
काला है, कंफर्म। सही कह रही हो वैसे तुम। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, जहन से निकल गया था वही। अम्मा मुंह खोले जरा, खोले। हाय। इस खुशी में बेटा वो लड़के वालों ने हाँ कर दी है और उसकी फुप्पू भी मान गई है। वो हमारी महानूर को देखने जरूर आएंगे। माशाल्लाह, मुबारक हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मा ये मिठाई और खाएं। अरे भाई, सारी मिठाई मुझे खिलाई जाएगी, और लोगों पे भी खिलाओ ना। अम्मा पहले आप खाएंगी, उसके बाद बाकी सब। और ये रिश्ते की नहीं है, ये दूसरी खुशी की मिठाई है। ये हाँ। और कौन सी खुशी बेटा? भाईजान वो आप बताएं अम्मा को। नहीं, दूसरी खुशी अम्मा को तुम सुनाओ, बल्कि दिखाओ। अच्छा ठीक है। तो अम्मा ये लें। क्या है भाई? अरे रुक तो जाएं, ये देखें, ये रही आपकी खुशी। अरे माशाल्लाह, ये मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो गया। जी, और इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में आपका वीजा भी लग के आ जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। तुम लोगों ने मरने से पहले मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। कम से कम मैं अपने बहन भाइयों से आखिरी बार मिल तो सकूंगी। अब अम्मा खुशी के मौके पर अब रोने मत लग जाइएगा। नहीं रोती बाबा, नहीं रोती। मरियम, ये मिठाई ले जाओ और बच्चों को खिलाओ, और उन्हें बताना कि रिश्ते के लिए हाँ हो गई। जी जरूर। मैं चाय लेकर आपको मत सकता। रूही थोड़ी सी मिठाई तो खिला दो। जो चुपचाप पहले यार रूही, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि ये मिठाई आई कहाँ से है? अरे कहाँ से आई है, कौन लाया है, क्यों लाया, वो सब छोड़ो, वो सब बता दूंगी। पहले ये खाओ। ला। अरे रुको, पहले हक तो इन बन्नू रानी का है, जिनके सबके हमें मिठाई खाने को मिली। ये नहीं मानू, इसका मतलब है लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया है ना? ये नहीं मानू आप ही। सॉरी, मेरा गलती से हाथ लग गया, मेरा ये मकसद नहीं था। रूही, ये तो बताएं कि क्या हुआ, आप इतने अच्छे से तैयार होकर गई थी, क्या बात बनी? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुश हूं या नहीं। मेरा दिल मेरे बस में नहीं मिल है तो किसके बस में? ही मिठाई खाते ना? हाँ मिठाई खा। रूही, इस वक्त झाड़ू? नहीं, वो मैंने सोचा वो मिठाई के टुकड़े गिर गए थे तो मैं सोचा चूटियां आ जाएंगी, बस इसीलिए। देखा, हमारी रूही समझदार हो गई है। हाँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सिर्फ 3-4 साल बड़ी होंगी मैं मानूर आपी से, लेकिन देखे इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। कभी तो सीरियस हो जाया करो, तुम हर वक्त फजूल बातें करती हो। मानूर आपी ना इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है।
लगाऊं तुम्हारे कान के नीचे? तुम्हें बहुत पता है कि खुश है या नहीं? मुझे तो नजर आ रहा है ना मेरी बेटी खुश है। मारूंगी अभी। कर ले हिम्मत, बता दे सबको। मैं क्या बताऊं जब मैं खुद नहीं जानती मैं खुश हूं या नहीं। लड़का कौन है? मैंने कहा ना चुप हो जाओ, मुझसे इस मौजू पे बात मत करो। अच्छा रूही, जरा ये पड़ोस में मिठाई दे आओ बेटा। मी पड़ोस में कौन? अरे वही जो हमारे नए पड़ोस में आए हैं, जिनकी छत हमारी छत से मिली हुई है। अच्छा वो जिनसे छत में लेनी है हमारी। हाँ तो बस मैं छत से कूद के जा रही हूँ, इतना लंबा गली से कौन जाएगा मम्मी। हाँ तुम पे तो वैसे भी सब कुछ जायज है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हो नया दुख, नए पड़ोसी और अब तो छत भी मिल गया है। कहीं ये रूही कहा ना मैंने, अब कुछ मत बोलना। अच्छा भाई मजाक करी, मैं तो जा रही हूँ मिठाइयाँ देने, वो भी छत से कूद कर। खबरदार ऐसी कोई हरकत मत करना। तो मम्मी मजाक कर, लाए दे। किसकी बात कर रही थी वो? प्लीज तुम दोनों छोड़ दो, मुझसे मत पूछो बार बार। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ? तुम हमारे घर में कैसे टपक पड़ी? तुम क्या हर वक्त यहीं खड़े रहते हो? मेरा घर है, मैं अपने घर में जैसे भी रहूं, जहां भी खड़ा हूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या लेने आई हो? मैं कुछ लेने नहीं कुछ देने आई हूँ। कौन है बेटा? अच्छा ये मानूर है। ये मानूर? कौन सी मानूर? और वो मेरी बहन है, आप मुझसे पूछे, आप इनसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा तो उसकी बहन हो। सॉरी बेटा, मैं भी ठीक से तुम लोग को पहचानती नहीं हूँ ना। तो आप मानूर आप ही को कैसे जानती है? वो मामा ये कुछ देने के लिए आई थी। ओ हाँ सॉरी बेटा, मैं लेना ही भूल गई। ये मिठाई है, वो मेरी बहन की बात पक्की हुई है ना, तो उसकी खुशी है। वो हाँ बेटा, अपनी अम्मी को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। और मानूर आप ही को, उनको मुबारकबाद नहीं दो? हाँ अगर मानूर खुश है तो उसे भी मुबारकबाद देना। आंटी मुझे लगता है वो खुश नहीं है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत वजह भी तो नहीं है जो वो ये बात खुद किसी से कह सके। अदीब, मैं सोच रही हूँ इस बार वही कहानी लिखूं जो तुम चाहते हो। और मैं क्या चाहता हूँ? तुम यही चाहते हो ना कि मैं लिखूं इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी इसके साथ। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा था कि तुम डार्क सब्जेक्ट पे मत लिखो। हाँ तो इस मौजू पे कहानी लिखूंगी, मेरा अंदाज उसको खुद डार्क बना देगा। तुम क्या कहते हो? तुम क्या सुनना चाहती हो? वही जो तुम्हारे दिल में हो, कुछ नया नहीं पूछ रही मैं। सब ठीक तो है? तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। मैं? उफ, तुमने ना इतनी आसान सी बात को ना इतना मुश्किल कर दिया।
मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इस घिसे पिटे मौजू पे मुझे कहानी लिखनी चाहिए या नहीं। अरे जवाब तो दो ना, हाँ या नहीं। आई थिंक नहीं। सच कहूँ, मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहती हूँ। सॉरी, सुनना चाहती थी। अलवीरा की बात पे वजन है कि मुझे रोज को तलाक देकर उसके साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि हम आने वाली जिंदगी को ठीक से वक्त दे पाए। हम कब से आपका वेट कर रहे थे, आपको हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। देखो, तुम में से कोई रोना नहीं बेटा, वरना मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। शुक्र है खुदा का, मैं अपने इम्तिहान में पूरा उतर। मैंने अपने रब से दुआ की थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हें मेरे पास भेज दे। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी राहिल कुछ दिनों से पुरसुकून सा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी सी फील हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है।